जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज का व्रत साल 2026 में कब रखा जाएगा और प्रातः काल व प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरतालिका तीज के नियम व पूजा विधि क्या रहेगी, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां गौरा। तो चलिए बात करते हैं हरतालिका तीज की। दोस्तों, हरतालिका तीज का पर्व भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करती हैं। यह पर्व खास तौर पर सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए महत्व रखता है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र, वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं योग्य और मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें व्रती महिलाओं को पूरे 24 घंटे निर्जल रहकर उपवास करना होता है। हरतालिका तीज व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन की स्मृति में किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखती हैं, जिसमें अन्न और जल का त्याग कर दिन भर उपवास किया जाता है। रात्रि में जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुनी जाती है और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित की जाती है और महादेव को वस्त्र व अन्य पूजन सामग्री समर्पित की जाती है। इस व्रत का महत्व यह है कि कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति की कामना से यह व्रत करती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए इसे निभाती हैं। ऐसा माना जाता है कि 16 श्रृंगार कर माता पार्वती की पूजा करने से वे अति प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 13 सितंबर 2026 की सुबह 7:08 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 14 सितंबर 2026 की सुबह 7:06 पर हो जाएगी। तो उद्यातिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा और प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर सुबह 7:06 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 1 मिनट की है और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:28 से लेकर रात 8:47 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:05 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:28 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:38 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और बात करें व्रत पारण की, तो हरतालिका तीज के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी 15 सितंबर को सूर्य उदय के बाद किया जाएगा और 15 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:06 पर होगा। तो आप हरतालिका तीज के व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 के बाद करें, यही श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। एक बार व्रत शुरू करने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता। हर साल नियम से इसे करना होता है।
व्रती महिलाओं को इस दिन नए वस्त्र पहनकर पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए और इस दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। इस पावन दिन रात भर सोना नहीं चाहिए। रात में भजन कीर्तन और भगवान शिव पार्वती का स्मरण किया जाता है। इस व्रत के दौरान सोना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में आपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का, वहीं अगर इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में सर्पनी बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है। जो अन्न का सेवन करती है वह सुअरी बनती है। इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत पति के सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। ऐसे में हर पत्नी को कोशिश करना चाहिए कि इस दिन आप अपने पति के साथ वाद विवाद ना करें। इसके अलावा भूलकर भी इस दिन पति पत्नी को सहवास से बचना चाहिए। इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके मिट्टी से भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। घर के पूजा स्थल की सफाई करें और पूजा के लिए चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। महिलाएं 16 श्रृंगार करें और पूजा में धूप, दीप, चंदन, अक्षत, फूल, फल, पान, सुपारी, कपूर, नारियल, बेलपत्र, शमी पत्र आदि आवश्यक सामग्री रखें। कलश में जल भरें, आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। शिव परिवार को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर धूप दीप जलाकर पूजा करें और आरती करें। हरतालिका तीज की कथा सुनें और रात्रि में भजन कीर्तन तथा जागरण करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं। और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां गौरा जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।